जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, एक गंभीर चर्चा। मगर ब्राह्मणों ने उन पर पत्थर फेंके, लाठियों से उन लोगों की पिटाई की और फिर ये पिटे पिटाए लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे आधे किलोमीटर के दूर पर एक मैदान था, वहां लेकर गए और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार होता। कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को 14,48,000 लोगों को निकाल दिया। सारे देश भर में भारत बंद किया ओबीसी की जाति आधारित गिनती पर। जानवरों की गिनती कर रहे हैं, कुत्तों की गिनती कर रहे हैं, जंगली जानवरों की गिनती कर रहे हैं, ओबीसी की नहीं कर रहे। तो हमने निर्णय लिया ओबीसी की जातीय आधारित गिनती जब तक नहीं होगी, मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भारत बंद करता रहूं। जाति जागृति अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, एक गंभीर चर्चा। इसके अलावा इस देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की जातीय आधारित गिनती ना करना एक गंभीर चर्चा। रैली में मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये जो बड़ा विषय रखा गया है, इस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को रखना चाहता हूं। 27 के बाद 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया। सारे देश भर में राम जो है वो गोरा है, मगर नासिक में जाते जाते काला कैसे हो गया अभी पता नहीं है, अभी तक नहीं पता चला ये काला कैसे हो गया। मंदिर का नाम है कालाराम मंदिर। अब राम जब सारे देश भर में गोरा है तो नासिक में जाते जाते काला कैसा होगा ये अभी तक पता नहीं चला। मगर वहां बड़ी मान्यता होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने यह आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, वो बहुत बयान महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, जो अछूत लोग हैं वो हिंदू है। दूसरे हिंदुओं को जिस तरह से कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं इसलिए हमें भी कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने उन पर पत्थर फेंके, लाठियों से उन लोगों की पिटाई की और फिर ये पिटे पिटाए लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे आधे किलोमीटर के दूर पर एक मैदान था, वहां लेकर गए और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार होता। कालाराम मंदिर में दर्शन करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। जो साधारण लोग थे, जो अछूत लोग थे, इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हो सकते थे, मगर अभी अभी उन्होंने पिटाई करके, उनकी पिटाई हुई थी इसलिए इस बात को उनको स्वीकार करना पड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह ऐलान किया 1930 में कि अब भविष्य में हम अपनी लड़ाई ऐसा मानकर चलते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और ये धोने की जिम्मेदारी सब लोगों की है। मगर अब हम ऐसा मानते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक नहीं है, बल्कि अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और इसके धोने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, ये केवल अछूतों की है। इसलिए ये लड़ाई हम अपने अलग से लड़ेंगे। आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को 14,48,000 लोगों को निकाल दिया। नहीं तो डेली आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग कहते नहीं थकते कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। जब 14,48,000 को निकाल दिया तब हिंदू नहीं थे, तब हिंदू नहीं थे। तो ब्राह्मणों को हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग कब चाहिए? जब भाजपा को वोट देना है तो हम हिंदू हैं, भाजपा को चंदा देना है तो हम हिंदू हैं, भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को मुसलमानों के विरोध में फसाद करना है तो ये ब्राह्मणों के बस की बात नहीं कि वो मुसलमानों का घर जलाए। ये ताकत तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों में ही है कि वो
जा करके मुसलमानों का घर जलाए। किसी ब्राह्मण की औकात नहीं कि वो मुसलमान का घर जलाए। आज तक किसी फसाद में कोई ब्राह्मण मरा ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। जो मरते हैं या तो मुसलमान मरते हैं या तो एससी एसटी ओबीसी मरते हैं। जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को हम लोग जो है मुसलमान को मारना है तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू है, फसाद करना है तो हिंदू है, चंदा चाहिए तो हिंदू है, वोट चाहिए भाजपा को तो हिंदू है, बाकी समय में हम हिंदू नहीं है। समझ में आए? आपको कंपेयर करके समझा रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। भाजपा को हम लोग हिंदू क्यों चाहिए? क्योंकि 3.5% ब्राह्मणों के वोटों से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। ध्यान रखो क्या बता रहा। भाजपा के लोगों को यह मालूम है 3.5% ब्राह्मणों की मदद से ग्राम पंचायत का पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश का पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये एससी एसटी ओबीसी को छुट्टे ही हिंदू बना करके बनवा रहे। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो हिंदू बनाने का तरीका क्या है भाजपा के पास? क्या वो प्रचार करके हिंदू बनाते हैं? क्या वो समझा के हिंदू बनाते हैं? क्या ब्राह्मण धर्म के अंदर कोई ऐसा सिद्धांत है समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, भाईचारे का कोई सिद्धांत है जिसका प्रचार करके वो हम लोगों को हिंदू बनाते हैं? नहीं। कैसा बनाते हैं? बनाने का तरीका मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, 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 मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन नहीं किया, मुसलमानों ने शूद्रत्व ओबीसी पर नहीं थोपा, महिलाओं को दास नहीं बनाया। यह सारा काम मुसलमानों ने नहीं किया, यह सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। अगर कोई दुश्मन है तो ब्राह्मण है, दुश्मन मुसलमान है नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने यह सब बनाया नहीं। हम लोगों को समझने की जरूरत है। मगर ब्राह्मण हम लोगों को बताता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों को दुश्मन बनाकर प्रतिक्रिया में हमारे लोगों को हिंदू बनाता है। प्रचार से किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। एक बार मैं रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था और पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसने कहा कि सब लोग चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आप शामिल नहीं हो रहे। मैंने कहा पंडित जी क्या आप चाहते हैं कि मैं शामिल हो? कहा मैं चाहता हूं। तो मैंने कहा मेरा एक सवाल है, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। तो उन्होंने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म के नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म के है। तो उसने क्या कहा, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हमारे गधे लोगों को समझ में नहीं आता हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। हमारे लोगों को नहीं समझ में आता, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नहीं समझ में आता हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। तो मैंने फिर सवाल पूछा, पंडित जी अगर हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है तो ये जो मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम है उसके बजाय ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार अपने धर्म का क्यों नहीं करते हो? चुप हो, कोई जवाब नहीं। दोबारा पूछा, पंडित जी ब्राह्मण धर्म के नाम पर अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं करते हो? कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको समझ में आया। क्या समझ में आया कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर अगर हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो जितने गैर ब्राह्मण है वो कहेंगे ये तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, हमारे कोई लेना देना नहीं। हमारे लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। हिंदू के नाम पर हमारे लोग झांसे में फंसे हुए हैं। हजारों साल से हम लोग इस देश में हिंदू नहीं है, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई। सम्राट बृहदत्त मौर्य आखिरी सम्राट था, उसकी हत्या की गई। उसके बाद 300 या 400 या 500 साल बाद रामायण लिखा गया। कितने लोगों को पता है?
रामायण ब्राह्मण क्या कहता है, कब लिखा? पंडित को पूछो कब लिखा? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितना प्राचीन भाई, प्राचीन लिखा ना, तो कितना लिखा प्राचीन बता दो। नहीं है तारीख आपको बता रहा हूं। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के 300-500 साल बाद रामायण लिखा गया। और रामायण के लिए दशरथ जातक जो बुद्ध के प्रवचन में उदाहरण है, दशरथ जातक, उस दशरथ जातक के कथा की चोरी करके रामायण लिखा। ये ऐलानिया बोल रहा हूं। ये बिहार में कोई ब्राह्मण पंडित होगा, उनको बोलो कि वामन मेश्राम ऐसा कहता है कि दशरथ जातक की कथा का मूल सोर्स चुराकर रामायण लिखा गया, ऐसा वामन मेश्राम का कहना है। आपके अंदर औकात है तो गलत साबित करो। द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने सोशल मीडिया में लिखा कि यदि दशरथ जातक की कथा चोरी करके हमने रामायण लिखा तो फिर राम को क्यों नहीं मानते हो? द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने हमको लिखा कि क्यों नहीं मानते हो? हमने कहा जब ओरिजिनल हमारे पास है तो डुप्लीकेट को क्यों माने? जब हमारे पास दशरथ जातक है, ओरिजिनल है, तो तुम्हारा डुप्लीकेट क्यों माने? समझ रहे? तो हम लोगों को यह बात समझना जरूरी है। दूसरा, महाभारत बड़ा ग्रंथ है, रामायण से 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा गया। 31 जातक कथा हमारे पास सबूत है। आप लोगों को मालूम है ना, मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता। और ब्राह्मणों को भी मालूम है, वामन मेश्राम बोलने के पहले सबूत इकट्ठा करता है, उसके बाद में बोलता है। तो मेरे साथ किसी ब्राह्मण ने आज तक पंगा लिया है? कोई उदाहरण है? मेरे से नहीं पंगा लेता। क्यों? उनको मालूम वामन मेश्राम, हाँ फिर सबूत होगा तभी बोल रहा है। बगैर सबूत के कोई बोल नहीं रहा है। मेरे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पंडित लोगों के एग्जाम सबूत है, और ब्राह्मणों को भी मालूम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि ये जो हिंदू का चक्कर है, ये ब्राह्मणवाद के जाल में फंसाने का मामला है। जो हिंदू बनेगा वो ब्राह्मणों का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि आपको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा, आपको जाति व्यवस्था मानना पड़ेगा, आपको अस्पृश्यता मानना पड़ेगा, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग को थोपने की सिद्धांत मानना पड़ेगा, आदिवासियों का सेग्रीगेशन मानना पड़ेगा, महिला की दास्ता मानना पड़ेगा, वो सारी के सारे उनका वर्चस्व मानना पड़ेगा। तो ऐसा काम हम क्यों करें जिससे हम गुलाम बन जाएं? इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई आप जीतना चाहते हो, जीतने का दुनिया वालों ने एक सबक पैदा किया। वो सबक भी आपको बताता हूं। वो सबक क्या है? संगठित शक्ति के बगैर दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। मैं अपने उम्र के 18 साल 4 महीने के समय से लगा हुआ हूं, इतने साल से लगा हुआ हूं। आपको कैलकुलेट करके निकालो कितने साल से लगा हुआ हूं। तो इतना लंबा समय लगाने के बाद 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये विशाल संगठन खड़ा किया है। इतना विशाल संगठन खड़ा किया है, और इस संगठन के बलबूते पर हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। और इसी के आधार पर बता रहा हूं कि 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने भारत बंद किया। सीएए के विरोध में भारत बंद किया, जो 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से आसाम में निकाला था। अभी एक RTI में किसी ने सवाल पूछा कि वो आसाम में कितने लोग विदेशी रह गए, तो कहा 1006। हमारी वजह से वो लोग बच गए। केवल 1006 लोगों का नंबर रह गया है, बाकी सारे लोगों को भारत की नागरिकता भारत बंद के बाद भारत सरकार को देनी पड़ी। जब 29 जनवरी 2020 को हमने भारत बंद किया तो अब केवल 1006 लोग रह गए। अंसारी जी, 1006 लोग, 19,48,000 में केवल 1006 लोग रह गए। सभी लोगों को नागरिकता मिल गई। 29 जनवरी 2020 को जब हमने भारत बंद किया तो इस भारत बंद को SC ST OBC के साथ मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया।
तो पहले भारत बंद से भी ज्यादा बड़ा भारत बंद हो गया। इसलिए जब बड़ा भारत बंद हो गया तब से जो कानून सीए का पार्लियामेंट में आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने बनाया, वो जो बनाया वो कानून कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है, भारत में लागू नहीं है। हमारे भारत बंद की वजह से वो कानून लागू नहीं है। नेशनल लेवल पर भारत बंद करने की वजह से कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। आज तक वो कानून लागू नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, शक्तिशाली नेता है। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। उसका कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली नेता है, सबूत के तौर पर बोल रहा हूं। अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसका कानून हमने रोक लगा दिया, लागू नहीं होने दिया। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हम लोगों ने निर्माण की है। कल 25 तारीख को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर भारत बंद करवाया। मालूम होगा बिहार के लोगों को, पता चला कि 26 जिलों में बिहार में भी लागू हुआ भारत बंद। सारे देश भर में भारत बंद किया ओबीसी की जाति आधारित गिनती पर। जानवरों की गिनती कर रहे हैं, कुत्तों की गिनती कर रहे हैं, जंगली जानवरों की गिनती कर रहे हैं, ओबीसी की नहीं कर रहे। तो हमने निर्णय लिया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती जब तक नहीं होगी, मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भारत बंद करता रहूंगा। जब तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होती, भारत बंद होता रहेगा। क्यों? हमारे पास क्या काम धंधा है? बेरोजगार है, राष्ट्रीय स्तर के बेरोजगार है, साला काम धंधा क्या है? भारत बंद। मुझे आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ता है, आधे घंटे का वीडियो बनाने के बाद कह देता हूं भारत बंद। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, भारत बंद शुरू हो जाता है, मैं जाके आराम करते रहता हूं। क्यों? पिछले 46-47 साल तक मैंने बहुत मेहनत किया, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया। वो संगठन में लोग जागृत लोग हैं, वो काम में लग जाते हैं। तो ये काम आने वाले समय में इतना विशाल आंदोलन खड़ा हुआ, तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि बिहार के हर जिले में, अभी आप जिला स्तर से नीचे जाओ, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, गांव में जाओ, न्याय पंचायत में जाओ, आप लोग नीचे जाओ, गांव में जाओ। हमारे लोग गांव में रहते हैं, ज्यादा संख्या में रहते हैं। गांव के लोगों को जगाने का काम करो। गांव में हमारे लोगों की ज्यादा संख्या है, और अगर ऐसा आप करते हो तो आने वाले समय में हम लोग इस देश में जो करना चाहते हैं वो करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। अब आखिरी बात कहना चाहते हैं, हमारे साथियों ने जो छोटे छोटे दल इधर बनाए हुए हैं, तो मैं उन लोगों को अनुरोध करता हूं, हमारे नेता लोगों को अनुरोध करता हूं। क्या अनुरोध करता हूं? मेरा अनुरोध यह है कि आने वाले समय में बिहार में जितने भी छोटे दल है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी छोटे दल है, सारे छोटे दलों के लोग जो है वो एक मंच, एक गठबंधन बनाए, एक महागठबंधन बनाए, और हम वामसेव के लोगों का, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों का, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के लोगों का, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों का, जो हमारे सारे बिहार के हर जिले में हमारा संगठन है, आपको जो यहां चाहिए ताकत, वो सब जगह हम देंगे। नागमणि जी, आप इसके लिए पहल करिए। सारे बिहार में सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा काम कैसे होगा, हमारे लोगों का काम कैसे होगा? सत्ता वाले लोग हमारा काम करते नहीं है, हमारे लोगों को ही सत्ता में पहुंचना चाहिए। वोट का अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने दिया, वोट देने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का नहीं। द डिफरेंस बिटवीन, आपको बता रहा हूं, वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। थोड़ा सा दिमाग में परिवर्तन करो। जब आप सोचते हो वोट का अधिकार, अरे चुनने का अधिकार हो तो दूसरे को चुनते हो।
जब आप सोचोगे कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, तो वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करो। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।